चलिए तो हम बात करते हैं अगला जो है कि टॉपिक के बारे में। ठीक, तो अगला टॉपिक क्या है? अगला है जो है कि टॉपिक आपका लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? तो लघु बीजाणु या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। मतलब कहने मतलब यह है कि परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है ना? परागकण को जो है कि हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जनन शब्द जहाँ पे आ जाए वहां पे समझिएगा कि उस चीज का निर्माण होगा जो उसके पहले शब्द लगा, जैसे यहाँ पे लगा है लघु बीजाणु। ठीक है, और यहाँ पे शब्द है जो है कि जनन, मतलब लघु बीजाणु का जो है कि निर्माण होगा, वही प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि लघु बीजाणु या परागकण का जो है कि निर्माण, ठीक है, यही प्रक्रिया की कहलाती है जो है कि लघु बीजाणु जनन। तो चलिए हम देखते हैं कैसे जो है कि परागकण जो है कि बनता है। तो ये क्या है? यह जो है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है जिसमें जो है कि विभाजन होगा, इसका के अंदर जो है कि दो भागों में बटेगा। ठीक है, फिर जो यहाँ से जो है कि दो भागों में बटेगा। तो दो भागों में बटने के बाद जो है कि इससे क्या होते हैं, अणुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें जो है कि चार परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, एक मातृ कोशिका से कितने परागकण बनते हैं? तो चार जो है कि परागकण जो है कि बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो एक दो नंबर के ऊपर परिभाषा पूछ लेता है, लेकिन प्रश्न पूछता कैसे है इसमें, और जो है कि और कैसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि एक जो है कि मातृ कोशिका से चार परागकणों का निर्माण होता है। कितने बनेंगे परागकण? चार जो है कि परागकणों का निर्माण होता है। कितने? जो है कि एक मातृ कोशिका से, एक जो है कि मातृ कोशिका से, ठीक, एक मातृ कोशिका से कितने परागकण बनते हैं? कि चार परागकण बनते हैं। कितने? जो है कि चार जो है कि परागकण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो पूछा जाता है कि भी जो है कि पूछा जाएगा आपका ऐसे कि 200 परागकणों के निर्माण के लिए 200 परागकण, ठीक है, 200 परागकण के निर्माण के लिए कितने जो है कि मातृ कोशिकाएं भाग ली होंगी? मतलब जो है कि 200 परागकण, ठीक है ना, 200 जो परागकण बने हैं उसको बनाने के लिए कितनी मातृ कोशिकाएं इसमें भाग ली होंगी? तो आपको करना क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एक मातृ कोशिका से चार बनते हैं परागकण, इसी में हम चार से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कितनी मातृ कोशिकाएं भाग लेती। तो 200 में हम चार से जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएंगे? मातृ कोशिकाएं। तो 4 × 5 = 20, अर्थात जो कि यहाँ पे 50 मातृ कोशिकाएं क्या करेंगे? भाग लेंगे। कितने? जो कि 50 मातृ कोशिकाएं भाग लेती है। तो यहाँ से जो है कि आपका विकल्पीय प्रश्न या एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका ये प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। और ये कैसे पूछ लेता है कि बताइए जो है कि 10 मातृ कोशिकाएं कितने परागकणों का निर्माण करेंगी? तो 10 मातृ कोशिकाएं, तो 10 जो है कि मातृ कोशिकाएं, तो एक मातृ कोशिका कितने परागकण बना रही है? 4। तो 10 जो है कि मातृ कोशिकाएं कितने बना देगी? तो 4 से गुणा कर लीजिए, तो कितने परागकणों का निर्माण हो जाएगा? 40 परागकण बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे जो है कि हम देखेंगे परागकण का निर्माण तो हो गया। आप देखते हैं कि परागकण दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है ना, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या है लेके आ रहा पॉइंट। तो ये आपके इससे प्रश्न बनता है, इससे भी, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम 100% नहीं कर सकते हैं कि आपके बोर्ड में ही आएगा, ठीक, लेकिन जो है कि ये कोई भी टीचर जो है कि नहीं कर सकता आपके, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है इसमें आपके जो प्रश्न होते हैं इस इन्हीं में से आते हैं, इतना जो है कि बता सकते हैं। ठीक, अब कोई जो है कि टीचर नहीं कहेगा कि आपका 100% इसी में से आ जाए, ठीक है, मतलब यही जो है कि क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ऐसा कोई जो है कि नहीं बता सकता। तो ये संभावना होती है कि हाँ ये आपका जो है कि मतलब जो बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रश्न वही रिपीटेड होते हैं आपका, तो वही संभावना होती है कि एक बार जो है कि क्या हो, इस बार जो है कि ये आ जाए। ठीक है, तो जिसकी पॉसिबिलिटी होती है उसी को चीज को आपको मतलब बताया जाता है, समझाया जाता है अच्छे से, ताकि आप उसको जो है कि ज्यादा जो है कि फोकस करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं परागकण की संरचना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो परागकण जो होता है इसमें जो है कि
दो भित्तियां पाई जाती हैं। कितनी भित्तियां? दो भित्तियां पाई जाती हैं। एक होती है जो कि बाहरी भित्ति जिसे हम बाह्यचोल भी कहते हैं, एक होती है आंतरिक भित्ति जिसे जो कि अंतःचोल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए परागकण देखते हैं कैसा दिखता है। यह है जो है कि परागकण की संरचना। तो जब जो है कि परागकण का स्फुटन होता है, मतलब परागकोश से, परागकोश जब फटता है ना, तो जब परागकण निकलता है तो निकलने से पहले, परागकोश के स्फुटन से पहले जो परागकण होता है उसका केंद्रक दो भागों में बट जाता है। परागकोश से निकलने से पहले उसका केंद्रक दो भागों में बट जाता है। ठीक है। तो पहला जो होता है तो इसमें जो है कि दो कोशिकाएं बन जाती हैं। जब केंद्रक दो भागों में बट जाएगा तो एक जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ जीव द्रव्य आ जाता है और वो अपने आप में एक कोशिका बना लेती है। ठीक है ना। उसी कोशिका को बोलते हैं जनन कोशिका। तो चलिए देखिए इस चित्र में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए यह है जो है कि परागकण की संरचना, जिसमें जो है कि दो भित्तियां पाई जाती है। एक जो भित्ति होती है सबसे बाहर वाली है, इसको बोलते हैं जो है कि बाह्य भित्ति। दूसरी जो भित्ति होती है अंदर वाली है, इसको बोलते हैं जो है कि अंतःचोल, इसको बोलते हैं जो है कि बाह्यचोल। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा जनन छिद्र। तो जो अंतःचोल होता है इसी इसी वाले भाग में पाया जाता है जो कि जनन छिद्र। अब इसका काम क्या होता है तो आगे हम बात करेंगे अभी। अब देखिए क्या होगा, यह है इसका जो है कि केंद्रक। ये अपने आप में जो है कि एक कोशिका है परागकण। ये भी कैसी होती है? अगुणित कोशिका होती है। ठीक है। तो यह जो है कि अपने आप में पूरा एक कोशिका है, इसके अंदर एक कोशिका है। मैंने कहा ना कि दो परागकोश से निकलने से पहले इसका केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक। तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोशिका आपकी हो जाएगी वर्धित कोशिका। आज ये जो पूरा अपने आप में एक कोशिका है इसको बोलेंगे वर्धित कोशिका। और इसका जो केंद्रक होता है इसको बोलते हैं वर्धी केंद्रक। और यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा, ये भी एक कोशिका ही है और बीच में इसका एक केंद्रक है। तो कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका होती है। और जनन कोशिका इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसी से जो है कि नरयुग्मक बनते हैं। इसी जनन कोशिका से दो नरयुग्मक बनते हैं। ठीक। और इसका जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या कहेंगे? जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो जनन छिद्र होता है इसका काम क्या होता है? इसी से जो है कि पराग नालिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? पराग नालिका का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं परागकण का अंकुरण। तो ये परागकण के अंकुरण में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जो है कि इतना हमने देख लिया परागकण की संरचना। अब हम जो है कि क्या करेंगे, नर युग्मकों का विकास देखेंगे। नर युग्मकों या कह लो जो है कि हम बात करें जो है कि परागकण का अंकुरण। तो यहाँ पे जो है कि हम चीज देख लेते हैं, एक पॉइंट और लेगी इसी वीडियो में। परागकण का अंकुरण। ठीक। तो यहाँ पे जो है कि अगला जो है कि आपका पॉइंट होगा, पॉइंट पे अगला जो है कि आपका क्या होगा, टॉपिक होगा। ठीक। परागकण का जो है कि अंकुरण। हमने क्या क्या देखने, देखिए परागकण का हमने निर्माण देखा। ठीक है। एक मात्र जो कोशिका होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे चार परागकण बनते हैं। और चार परागकण बनते हैं तो देखेंगे जो है कि जो परागकण होता है दिखता कैसा है, मतलब उसकी संरचना हम देखेंगे। तो हमने उसकी संरचना देखा। तो संरचना में क्या होता है, इसमें दो भित्तियां पाई जाती है। जो बाहरी भित्ति होती है उसको बोलते हैं बाह्यचोल, जो आंतरिक भित्ति होती है उसको बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है। तो जो अंतःचोल होता है इसमें जनन छिद्र पाया जाता है, इसी से पराग नलिका बनती है। और ये जो परागकण होता है इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक वर्धित कोशिका होती है। वर्धित कोशिका का जो केंद्रक होगा उसे कहेंगे वर्धित केंद्रक। ये जो कोशिका होती है इसका नाम जो है कि जनन कोशिका। इसी से नरयुग्मक बनते हैं और इसका जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं जो है कि कैसे जो है कि परागकण का जो है कि अंकुरण होता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि हम बात करें हम, तो आप जो है कि पढ़ चुके इसके पहले, ये होता है जो है कि स्त्री केसर। ठीक है। और यहाँ पे होता है ये जो है कि पुंकेसर। ये जो पुंकेसर का ये जो हिस्सा है वाला, ये परागकोश होता है। इसी परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण बनते हैं। ठीक है। अब ये जो परागकण होता है इसके अंदर होता है जो कि बीजांड। क्या होता है? बीजांड होता है।
ऐसे में जानते हैं कि जो बीजांड होता है, ये जो बीजांड होता है, ठीक, यहाँ पे होती है कि मातृ कोश, यहाँ पे होता है कि अंडाणु या नलिग्मक, ठीक है, क्या होता है, नलिग्मक। अब जैसे जो है कि यहाँ पे परागकण यहाँ से उड़ के आता है, इस पे किसके माध्यम से आएगा, या तो हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से जो कि यहाँ पे चला आता है पैरों में चिपक करके, ठीक है। तो जैसे ही परागकण यहाँ पे आ जाता है तो इसका अंकुरण होगा, मतलब पराग नालिका का निर्माण होगा। अब पराग नालिका किससे बनती है, जनन छिद्र से बनेगी। किससे बनेगी, जनन छिद्र से बनती है। तो यहाँ से जो है कि पराग नालिका बनेगी ऐसे, आई जो पराग नालिका होती है जाकर के मिलेगी जो है कि यहाँ पे अंडाणु जो कोशिका होते हैं ना, उससे मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे जाती है। ये जो है कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में सही से। तो जो परागकण होता है यहाँ से जो कुछ का अंकुरण होगा, ठीक है ना। और इससे जो है कि दो नरयुग्मक बनते हैं, कितने, दो। एक नरयुग्मक मिलेगा जाके एक अंडाणु से, तो इसी घटना को बोलते हैं निषेचन। अब बन जाएगा जो है कि यहाँ से युग्मनज या जायगोट या भ्रूण कह लो, ठीक है। और यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती है, बीच में जो है कि यहाँ पे एक कोशिका होती है जिसके 2 केंद्रक होते हैं, 2 कोशिकाएं यहाँ मिली जाती है। तो एक नरयुग्मक आंक मिलता है इससे, ठीक है। तो ये बन जाता है भ्रूणपोष, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि परागकण का अंकुरण। तो यहाँ पे जो है कि हम बनाते हैं चित्र को। ये है जो कि दोनों नरयुग्मक है, नरयुग्मक, ठीक। इसको बोलते हैं पराग नालिका। ये क्या है, पराग नालिका।